गुड मोदिका मॉर्निंग एवरीवन। मैं शुभंकर मजूमदार आप सबका स्वागत करता हूं मोदी केयर वेलनेस वेडनेसडे में। और आज हम लोग बात करेंगे मोदी केयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल कैटेगरी वेलनेस के बारे में। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे वेल सप्लीमेंट, सारे वेल सप्लीमेंट्स आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो और कैसे हर एक सप्लीमेंट आप लोगों को ऑप्टिमल हेल्थ मेंटेनेंस में मदद करें। तो सारे लोग तैयार हैं? आई एम श्योर सारे लोग रेडी हैं। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे हमारा प्रोडक्ट्स हम लोगों को अच्छा रखने में मदद करता है। तो हम लोग शुरू करेंगे ये प्रेजेंटेशन प्रोटीन्स के बारे में। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे मोदी केयर का एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। सो जैसे हम लोग देखते हैं कि एक दीवार को बनाने के लिए बहुत सारा एलिमेंट चाहिए होता है और उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ईंटा, ब्रिक्स। तो जैसे एक दीवार को बनाने के लिए ब्रिक्स का जरूरत होता है, वैसा ही हमारे बॉडी को बनाने के लिए कोशिकाएं की जरूरत होता है, सेल्स। और जितने सारे हमारे सेल्स हैं, हर एक सेल को बनाने के लिए एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। एंड दैट्स व्हाई प्रोटीन को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो हमारे हर एक सेल में रहते हैं, हर एक कोशिकाएं में रहते हैं और ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए और हमारे हेल्थ मेंटेनेंस के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दैट, हमारे शरीर में बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहता है, जैसे मान लीजिए हार्मोन्स, जैसे मान लीजिए एंजाइम्स, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक पार्ट होता है प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक या सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड टोटल 22 किस्म के होते हैं, 22। और उसमें जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे कि जो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं 9 किस्म के। जैसे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड 13 किस्म के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं 9 किस्म के, जो जनरली हम लोगों का बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, हम लोगों को खाने के जरिए या सप्लीमेंट के जरिए इसको लेना पड़ता है। सो हम लोग अगर बात करेंगे कि कितने तरह के प्रोटीन रहते हैं, बहुत किस्म के प्रोटीन रहते हैं। जैसे एंटीबॉडीज के बारे में अगर बात करें, हम लोग अभी कोरोना पैंडेमिक में अगर हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में, तो इस एस्पेक्ट में आता है एंटीबॉडी, जो हम लोगों को रोग के अगेंस्ट में फाइट करने में मदद करता है। एंजाइम्स या हार्मोन्स, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हमारे बॉडी में बहुत सारा इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल एलिमेंट्स रहता है, जैसे एंजाइम्स या हार्मोन्स, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्किन केयर सेशन में ये सारे प्रोटीन के बारे में, स्पेशली कोलेजन के बारे में आप लोग सुनते हैं, श्लोका के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जैसे कोलेजन, इलास्टिन, ये भी एक किस्म के प्रोटीन होते हैं जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें, हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में हर एक सेल में, हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो से फॉर एग्जांपल पानी पीते हैं, दवाई लेते हैं, आप जब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे हर सेल का, हर शरीर का हर एक सेल में पहुंचता है खून के जरिए। और खून का या ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। और उसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होता है आयन और दूसरा होता है हिम, दैट इज प्रोटीन। दैट इज हिम मतलब आयन, और जो ग्लोबिन होता है दैट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे हीमोग्लोबिन का भी एक हिस्सा है। तो हम लोग अगर देखें कि कितना प्रोटीन हम लोग को पर डे चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, एक हेल्दी एडल्ट जिनका वेट आइडियल है, हाइट के हिसाब से उनका वेट आइडियल है, उनको चाहिए पर केजी बॉडी वेट में 1 ग्राम प्रोटीन। मतलब अगर आपका बॉडी वेट
75 kg हैं, तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए? बहुत सिंपल, 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्योंकि पर केजी बॉडी वेट में आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। और एक बात याद रखिए, ये वेट होना चाहिए एकदम आइडियल, मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर ओवरवेट है तो आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, या तो आप अगर अंडरवेट है तो आपको कम प्रोटीन चाहिए। ऐसा बात नहीं है। आपका पर केजी बॉडी वेट में 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, आपके हाइट के हिसाब से जो आइडियल वेट होना चाहिए वही। एंड बढ़ते उम्र के बच्चों को चाहिए 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। लेकिन आप सोच के देखिए, सही में क्या हम लोगों को ये प्रोटीन मिलता है? रिप्लाई होता है ना, नो, नहीं मिलता है। और इसीलिए हमारे शरीर में जो प्रोटीन का जब कमी होता है, बहुत सारा लक्षण, बहुत सारा सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। जैसे बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, हेयर फॉल होना। आप भी देखेंगे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। आपका बहुत सारा ऐसे रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे जो आपको बोलेंगे मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा रीजन होता है प्रोटीन का डेफिशिएंसी। कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होना, प्रोटीन का डेफिशिएंसी के कारण होता है। ब्रिटल नेल्स, नाखून टूट जाना, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी का एक नतीजा है। देन लैक ऑफ मसल ग्रोथ, अगर कोई बंदा बहुत दुबला है, उनका मसल डेवलप नहीं हो रहा है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। एक्सट्रीम फैटीग, आपको लग रहा है कि आप 24 आवर्स सोते रहिए, बिल्कुल काम करने का मन नहीं है, एनर्जी नहीं मिल रहा है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। लोअर हार्ट रेट, ये भी अच्छा नहीं है हमारे सेहत के लिए, प्रोटीन डेफिशिएंसी इसका एक कारण हो सकता है। या तो आप, जो मैंने बोला कि बहुत ज्यादा देर तक सो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है काम करने में, तो ये सारे के सारे लक्षण अगर आपके शरीर में दिखाई देगा, हम लोगों को सावधान होना है, क्योंकि हम लोग जान जा गए हैं कि ये सारे जो लक्षण है, ये सारे प्रोटीन डेफिशिएंसी का लक्षण है। तो उस हिसाब से हम लोग को प्रोटीन लेना है। लेकिन हम लोग को देखना है कि ऐसा प्रोटीन लेना है, हम लोग को कंप्लीट प्रोटीन लेना है। और यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, हमारा बॉडी केयर का वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। प्लीज अवे बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो एक परफेक्ट ट्राई ब्लेंड है। इट हैज अ पावर ऑफ ट्राई ब्लेंड। तीनों किस्म के प्रोटीन है, यहाँ 3 तरह के प्रोटीन है। एक होता है गेहूं से लिया हुआ, दूसरा होता है सोयाबीन से लिया हुआ, और तीसरा होता है येलो पी या पीला मटर से। तो हम लोग इसका फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करते हैं, एक सर्विंग अगर आप प्रोटीन लेते हैं, उसमें आपको 10 ग्राम में मिलता है 8.42 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। और इसमें सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। मतलब मैंने जो बोला था आपको 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, हमारे प्रोटीन यूनिक प्रोटीन है, इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। नॉट ओनली दैट, इसमें नेचुरली ऑकरिंग सोया आइसोफ्लेवोन्स है, इसके लिए बहुत अच्छी तरह से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के हाथ से बचाता है, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और जो लोग वेट मैनेजमेंट में है, आप अगर उनको बोलेंगे तो आप हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के बारे में सोच सकते हैं, आप ले सकते हैं इस प्रोडक्ट को, कुछ खाने में मिला के आप खा सकते या पी सकते, तो वो एक ही बात बोलेंगे, मैं तो वेट मैनेजमेंट में हूं, तो ये लेने से मेरा कोई खतरा तो नहीं होगा? मेरे पास ऐसा सवाल बहुत सारा आता है। नो, नहीं खतरा होगा, बिकॉज इट्स फ्री फ्रॉम कोलेस्टेरॉल एंड फैट। तो आप आराम से इसको ले सकते हैं। ये 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और इसमें लैक्टोज नहीं है। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, हम सारे लोगों को दे सकते हैं। ऑल वेजिटेरियन पीपल एंड लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल, सारे लोग इसको ले सकते हैं। एंड इट्स न्यूट्रल इन टेस्ट, ये कभी भी आप कोई भी खाने में मिला के ले सकते हैं, कभी भी ये खाने का टेस्ट को चेंज नहीं करता है। इसमें कोई हम अलग से कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव या शुगर भी हम लोगों ने ऐड नहीं किया। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं डायबिटीज में ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ जगह है, मैं बोल दूंगा आप लोगों को कि कौन कौन सा जगह पे रेस्ट्रिक्शन है, बेसिकली डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। देन आप अगर इसको कोई खाने में मिला के भी कुक कर रहे हैं, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू 100% बरकरार रहेगा। एंड इट्स फ्री फ्लोइंग एंड हाईली सॉल्युबल। आप कोई भी टेम्परेचर में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, और ठंडा हो या गर्म हो, आप कोई भी लिक्विड में भी इसको मिला रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री फ्लोइंग और बहुत अच्छी तरह से ये उसके साथ मिल जाता है, उस लिक्विड के साथ। एंड हम लोग अगर बात करेंगे कि पोटेंशियल यूजर्स कौन है और कैसे हम लोग लेंगे, सारे लोग ले सकते हैं, एडल्ट्स ले सकते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इसको ले सकते हैं, एजेड लोग ले सकते हैं, और जो लोग एक्टिव है या स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है वो लोग भी ले सकते हैं। कितना लेना चाहिए? 1 स्कूप
मैं पहले ही बोला था एक्स ग्रुप में आपको 10 ग्राम मिलता है, 10 ग्राम में 8.42 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन। तो आपको लेना है 1 to 3 टाइम्स पर डे, 1 से 3 चम्मच मैक्सिमम आपको दिन में लेना है। और कोई भी खाने के साथ आप मिला के ले सकते हैं, वो बेक्ड आइटम्स हो, जूस या मिल्क हो, आप दाल रोटी ले रहे हैं या सब्जी ले रहे हैं, इडली डोसा, मिठाई, कोई भी खाने के साथ। मैं तो पानी के साथ मिला के भी अच्छा लगता है, सिंपली पानी के साथ मिला के भी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, हमारा सिर्फ प्रोटीन नहीं, बाकी जितना भी सारा सप्लीमेंट्स है, ये सप्लीमेंट्स कभी भी ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन या डायग्नोसिस के तौर पे हम लोग यूज नहीं करते हैं। और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन या आपका कोई अगर मतलब मेडिकल कंडीशन है, डॉक्टर के साथ बात करके लेना जरूरी। करेक्ट? तो ये था हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो मोदी केयर का वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल के बारे में। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, ज्यादा। तो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, आइए देखते हैं ये यूनिक एंड मैजिक प्रोडक्ट में एग्जैक्टली क्या है। विटामिन के बारे में अगर हम लोग बात करें, विटामिन वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनाया जाता है, और मिनरल्स होता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट, मतलब इसमें कार्बन नहीं रहता है, और ये बेसिकली मिलता है मिट्टी में और पानी। और ये भी हम इसका सोर्स अगर हम लोग देखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पेड़ पौधों से मिलता है। विटामिन मिनरल्स काम क्या करता है? आप अगर मुझे पूछे कि विटामिन मिनरल काम क्या करता है, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, क्या काम नहीं करता है, सब कुछ करता है। ये यूनिक एलिमेंट्स है ये दोनों, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये क्या काम करता है, आइए देखते हैं। ये हमारे शरीर में जितना सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है बॉडी में, सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करता है। ये हमारे नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये बहुत अच्छी तरह से हमारे शरीर में जितना सारा एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, एनर्जी को बूस्ट अप करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी के कोरोना पैंडेमिक पे जिसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, आप लोग देखते हैं फेसबुक व्हाट्सएप में, कि इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना बहुत जरूरी है। विटामिन मिनरल जस्ट लाइक प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉम्बो है, विटामिन एंड मिनरल, जो इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। तो जैसे मैंने बोला था कि प्रोटीन डेफिशिएंसी कुछ लक्षण होता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं, वैसा ही विटामिन मिनरल का भी जब डेफिशिएंसी होता है कुछ लक्षण देखा जाता है। जैसे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो ये प्रोटीन के कमी के कारण भी हो सकता है, विटामिन मिनरल के कमी के कारण भी हो सकता है। और स्पेशली एक विटामिन होता है B1 के कमी के कारण ये होता है। अर्ली एजिंग, आपकी एज है 30, देख के लग रहा है 40 या 40 प्लस, करेक्ट? हम लोग जिंदगी भर यंग दिखना चाहते हैं, तो अगर हम लोगों का अर्ली एजिंग मतलब स्किन में ऐसा अर्ली एजिंग साइन आ गया, तो उसका मतलब है विटामिन मिनरल का कमी। और उसमें स्पेसिफिकली एक विटामिन का नाम मैं बोलूंगा, 2 विटामिन का, एक होता है विटामिन सी और दूसरा होता है विटामिन ई। नाइट ब्लाइंडनेस, रक्तौंधी, रात को ठीक से ना दिखाई देना, विटामिन ए के कमी के कारण होता है। एनीमिया, करेक्ट, आपका जो मतलब खून में आयरन की कमी, तो ये बेसिकली आयरन जो होता है उसका डेफिशिएंसी से ये होता है। कोल्ड एंड फ्लू, अभी का जो मौसम है, एक दिन गर्मी एक दिन बरसात हो रहा है, ठंडा, ऐसा होते हुए लोगों का कॉमन कफ एंड कोल्ड एलर्जी होता है, विटामिन सी के कमी के कारण ऐसा होता है। या मैं बात करूंगा अगर ऑस्टियोपोरोसिस, जहां पे कैल्शियम, मैग्नीशियम या विटामिन डी, ये बहुत सारे विटामिन मिनरल का डेफिशिएंसी के कारण ये सारे प्रॉब्लम्स। तो आप यहाँ पे देखिए कितना जरूरी है हम लोगों को कि हम लोग हर रोज विटामिन और मिनरल्स को सही तरीके से लें। लेकिन हम लोग जो खाना खाते हैं, सोच के देखिए, उसमें क्या सारा विटामिन मिनरल्स मिलता है? जवाब है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोग फिर से अब विद अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज वेलकम करना चाहते हैं हमारे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जस्ट आफ्टर प्रोटीन पाउडर, दैट इज मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल। एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, जिसमें 12 विटामिन और 8 मिनरल्स है, जो बहुत अच्छी तरह से विटामिन और मिनरल का गैप को फिलअप करने में मदद करता है। लेकिन इसमें सिर्फ 12 विटामिन और 8 मिनरल्स नहीं, मोदी केयर इज ऑलवेज यूनिक। तो दैट्स व्हाई हम लोग हमारे प्रोडक्ट में सिर्फ 12 विटामिन और 8 मिनरल्स ही नहीं दिए हैं, हम लोग यहाँ पे दिए हैं 6 किस्म के इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स,
सिंपल तरीके से मैं बताना चाहता हूं, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। मतलब प्लांट का जो कलरफुल पोर्शन होता है, जो भी रंगीन एलिमेंट्स होता है प्लांट का, जो भी हिस्सा होता है, वहां से जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट, जो पोषक तत्व हम लोगों को मिलता है, वो हम लोगों ने मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल में ऐसे 6 हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स डाले हैं। एक दो एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। जैसे टमाटर जो होता है, टोमेटो का जो सुंदर रेड कलर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक फाइटोन्यूट्रिएंट दैट इज कॉल्ड लाइकोपिन। और ये लाइकोपिन हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, कैंसर के इनिशियल स्टेज में रिकमेंड किया जा सकता है। हम लोगों ने लाइकोपिन को मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल में दिया है। या तो कैरोट, जो गाजर होता है, उसका जो रेडिश ऑरेंज कलर होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फाइटोन्यूट्रिएंट दैट इज कॉल्ड कैरोटीन, जो हमारे आंखों के लिए अच्छा है। ये भी मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है ये। नॉट ओनली दैट, इसमें 12 विटामिन, 8 मिनरल्स और 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स तो है ही, लेकिन उसके साथ हम लोग क्या कहते हैं, मोदी केयर में हम लोग यूनिक है, तो उसके साथ हम लोग इसमें दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एलिमेंट्स, दैट इज हमारा एमाइनो एसिड, एल लाइसिन, जो बहुत अच्छी तरह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और एल कार्निटिन, जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के हाथ से बचाता है, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड इसमें और एक किस्म के फाइटोन्यूट्रिएंट भी है, जो मैं बोला था कि यहाँ पे 6 के 6 किस्म का फाइटोन्यूट्रिएंट है। तो बेसिकली यहाँ पे एक फाइटोन्यूट्रिएंट का और एक नाम मैं बताना चाहता हूं, जिसका नाम है पिपरिन, या बहुत सारे लोग इसको पाइपरिन भी कहते हैं। ये मिलता है आपको काली मिर्च का जो कत्था होता है वहां से, और ये बायो एनहांसर का काम करता है। और बायो एनहांसर का मतलब होता है, जो हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भी एलिमेंट्स हम लोग जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स लेते हैं, उसको हमारे शरीर में अवशोषण के लिए अवेलेबल करना, और इसमें पिपरिन का बहुत बड़ा एक, करेक्ट। सो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल हम सारे लोग ले सकते हैं, ऑल बिजी एडल्ट्स, जिन लोगों का अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, फास्ट फूड खाने का, या जिन लोगों के बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल गैप आते हैं, वो लोग ले सकते हैं। जिन लोगों का कुछ बैड हैबिट्स है, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, वो लोग भी ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये बैड हैबिट भी छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो लोग एक्टिव है या स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। और मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल ऐसा एक सप्लीमेंट है, हम लोग हमेशा कहते हैं प्रोटीन और विटामिन हम सारे लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि ये दो बेसिक सप्लीमेंट है हम लोगों का। कितना लेना चाहिए? एक करके दिन में एक बार लेना चाहिए। अब किसी भी वक्त आप ले सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोग अगर खाने के साथ लेंगे, ब्रेकफास्ट के साथ लेंगे, तो आपको पूरा दिन भर ये एनर्जी को देता है। बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, जो हर रोज एक करके लेना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रोटीन क्रेस्ट। हम लोग पहले देखे थे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, अभी एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रोटीन क्रेस्ट, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। जैसे गेहूं, जैसे इसमें गेहूं से दैट इज, इसमें सोयाबीन रहता है, सोयाबीन से मिलता है दैट इज सोया प्रोटीन, इसमें वे प्रोटीन है, और इसमें मॉल्ट का गुणवत्ता है। मॉल्ट मतलब जो एक एलिमेंट है, मिलेट है, वहां से हम लोगों को ये मिलता है। सो एक्चुअली इसमें जो प्रोटीन है, ये कंप्लीट प्रोटीन है, जिसमें हमारे सोया प्रोटीन आइसोलेट है, वे प्रोटीन है, एंड इट हैज गुडनेस ऑफ मॉल्ट, ये भी ट्राइब्लेंट है। एंड इसमें 9 किस्म के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जो बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ही नहीं है, ये ऐसे एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक है दैट इज फोर्टिफाइड विद सेवरल वाइटल विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स हम लोगों को यस हम लोग को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्टैमिना प्रोवाइड करता है, एंड नॉट ओनली दैट, ये इम्यूनिटी को भी बरकरार रखने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। उसके साथ साथ हम लोग अगर बात करेंगे पर सर्विंग, एक सर्विंग में आपको 25 ग्राम मिलता है, जिसमें आपको प्रोटीन मिलता है 8.75 ग्राम, एंड इसका पीडीकास वैल्यू जो है 1.0। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर पीडीकास जो स्कोर होता है, वो डिटरमाइन किया जाता है कि प्रोटीन का क्वालिटी क्या है। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर प्रोटीन का ये वैल्यू, पीडी का स्कोर जो होता है, वो 1.0 होता है, दैट इज हाईएस्ट स्कोर। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोटीन क्रेस्ट है, प्रोटीन क्रेस्ट में भी पीडीकास वैल्यू इसका है 1.0, दैट इज इसका जो क्वालिटी है ये हाई नहीं है,
हाईएस्ट है, करेक्ट। एंड इसमें सोया प्रोटीन, आइसोलेट एंड वे प्रोटीन रहने के कारण ये बहुत अच्छी तरह से लीन बॉडी मस डेवलप करने में भी मदद करेगा। मतलब हड्डियों का वजन बढ़ेगा, यहाँ पे आपका मसल भी डेवलप होगा, लेकिन फैट नहीं बढ़ेगा, याद रखिए। ये बहुत अच्छी तरह से इसमें मदद करता है। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसमें है और इसमें नेचुरली ऑकरिंग फाइबर भी है। फाइबर एक बहुत अच्छा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, रफेज कहते हैं हम इसको, और फाइबर पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छी तरह से ये मदद करता है। कौन ले सकते हैं? सारे लोग ले सकते हैं, बिजी एडल्ट्स, देन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, एल्डरली पीपल, या जो लोग एक्टिव या स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, सारे लोग ले सकते हैं। और कितना लेना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम। इसका सर्विंग जो है लगभग आपका 1.5 स्कूप आएगा। आपको 1 ग्लास पानी में या मिल्क में, वो ठंडा गर्म हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, पानी या मिल्क में मिला के आपको लेना है। 1 से 2 बार आप पर डे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट। सो एनी क्वेश्चन सौरभ जी या रूपज्योति जी, हम लोग कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ले सकते हैं? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? एनीवन? सो शुभंकर जी, क्वेश्चन एक आई हुई है कि बताइए, ये सप्लीमेंट्स हम कितने दिन तक ले सकते हैं? क्या हम लगातार ले सकते हैं या कोई पर्टिकुलर टाइम है इसे कंटिन्यू करने की? सप्लीमेंट जो होता है यहाँ पे, ये एक्चुअली हमारा न्यूट्रिशनल गैप को फिल अप करता है। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि सप्लीमेंट हम लोग कोई डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए नहीं देते हैं कि मान लीजिए इसका कोई एक कोर्स होगा, जैसा मेडिसिन का होता है पिताजी, ठीक है, कि आप ये मेडिसिन से फॉर एग्जांपल 3 महीना ले लीजिए, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो सप्लीमेंट ऐसा मतलब एलिमेंट है जो हमारा न्यूट्रिशनल गैप को फिलअप करता है, हम लोगों को बेहतर रहने में मदद करता है। तो आप अगर चाहते हैं आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना दिन तक आपको लेना पड़ेगा। और डेफिशिएंसी तो हम लोगों का हर रोज होता है। ओके, थैंक यू सो मच शुभंकर जी। एंड कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट्स क्या इन प्रोडक्ट को ले सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल को तो डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन डायबिटीज में हम लोग अगर बात करेंगे प्रोटीन के बाद, तो प्रोटीन में 4 जगह है जहां पे सजेस्ट किया जाता है कि आप डॉक्टर को पूछ के अगर लेते हैं, डॉक्टर का सजेशन लेके अगर लेते हैं, बहुत बढ़िया होगा। जैसे मान लीजिए किडनी का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, यूरिक एसिड या थायराइड का प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, यूरिक एसिड या थायराइड। अभी मान लीजिए डायबिटीज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है किडनी का प्रॉब्लम। तो अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम है तो वो जगह पे बेटर है आप डॉक्टर को पूछ के प्रोटीन देना बेहतर रहेगा। थैंक यू शुभंकर जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करी है। एंड वन मोर क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली चैट में आ रही है कि अगर किसी को थायराइड है तो क्या हम ये दोनों प्रोटीन्स ले सकते हैं या कैसे लेना है इसे? मैंने पहले भी बता चुका, मतलब लास्ट जो क्वेश्चन था मैंने बोला कि 4 जगह है। जैसे मान लीजिए किडनी का प्रॉब्लम, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम और लीवर का प्रॉब्लम, ये 4 जगह पे भी हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर को पूछ के लेना बेटर है। आपका अगर ये 4 प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक बार कैलकाटा ट्रेनिंग रूम में एक कंसल्टेंट मेरे पास आए थे और वो मुझे ये बताए थे कि वो डॉक्टर के पास गए थे हमारे जो प्रोटीन पाउडर है, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, वो कंटेनर को लेके, और उनको हाउस फिजिशियन को उन्होंने दिखाया था और हाउस फिजिशियन उनका पूरा वो देख के उन्होंने ये बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हो। तो आपका हाउस फिजिशियन अगर बोलते हैं आप बेशक ले सकते हैं, लेकिन हाँ, आपका हाउस फिजिशियन फॉर द टाइम बिंग अगर मना करते हैं तो बेटर है, जब तक वो मना कर रहे हैं उतना दिन आप ना लें, उसके बाद आप ले सकते हैं। डॉक्टर को पूछ के लेना ये 4 सिचुएशन में जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच शुभंकर जी। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड कि वेट बढ़ाने के लिए प्रोटीन क्रेस्ट बेटर है या ऑल प्लांट प्रोटीन बेटर होगी? बेसिकली हम लोग कहते हैं कि वेट मैनेजमेंट के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो वेट मैनेजमेंट में हम लोग प्रोटीन क्रेस्ट को आगे रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच शुभंकर जी। ओवर टू यू, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू अर्पिता जी। सो उसके बाद हम लोग और एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल बनता है आलसी का जो बीज होता है, आलसी का बीज से, आलसी का तेल है इसको बोला जाता है। तो फ्लैक्स ऑयल इट्स एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड, दैट इज ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। अब ये ओमेगा 3 और 6 स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा, ये एक्चुअली बॉडी में तैयार नहीं होता है। ये हम लोगों को आइदर खाने से या तो सप्लीमेंट के जरिए लेना है। तो सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट है
ये 2 फैटी एसिड। और हमारे जो फ्लैक्स ऑयल है, फ्लैक्स ऑयल एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड। ये प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसका बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स है। एंड इट्स द कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड। जैसे इसमें ओमेगा 3 है जिसका नाम है अल्फा लाइनोलेक एसिड, इसमें ओमेगा 6 है जिसका नाम है लाइनोलेक एसिड, एंड ओमेगा 9 दैट इज ओलेइक एसिड। दैट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन या कंसंट्रेशन ऑफ ओमेगा 3, 6 एंड 9 हमारा फ्लैक्स ऑयल। तो फ्लैक्स ऑयल का बेनिफिट्स, फीचर्स एंड बेनिफिट्स हम लोग देखते हैं ये काम क्या करता है। इसमें है लिग्नैंस जो एक्चुअली जिसमें फाइटो एस्ट्रोजन है, तो वुमेन सेल्फ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। हमेशा याद रखिए कि हम लोग जब भी मोदी केयर में कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हमारे फ्लैक्स ऑयल में भी लिग्नैंस रहने के कारण ये भी आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपका अगर हार्ट हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू हो, आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या हार्ट रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट हो, तो यू कैन कंज्यूम फ्लैक्स ऑयल। इसमें फाइबर है, इसमें बोथ इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दोनों ही फाइबर है। ये होने के कारण ये पेट को बहुत अच्छी तरह से साफ रखने में मदद करता है। हम सारे लोग यंग दिखना चाहते हैं ऑलवेज, आप सारे लोग चाहते हैं, तो सारे लोग यंग दिखना चाहते हैं। अगर यंग दिखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये जो प्रोडक्ट है दैट इज फ्लैक्स ऑयल, ये हम लोगों को एजिंग के अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड, आई मीन एजिंग के अगेंस्ट में गार्ड की तरह काम करते हैं। एंटी एजिंग बेनिफिट्स है इसका। देन ये जो नर्वस सिस्टम का अगर किसी का डैमेज है, टिंगलिंग, नर्वनेस, झंझनाहट हिंदी में जिसको कहते हैं, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और इसको बनाया गया है कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी या टेक्निक के जरिए, जहां पे कोई भी केमिकल जो स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन है उसको चेंज हम लोगों ने नहीं किया है। और इसीलिए प्रोडक्ट बना है नंबर 1 प्रोडक्ट दैट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 जो हमारे हेल्थ के लिए, हेल्थ मेंटेनेंस के लिए बहुत ही बढ़िया फैटी एसिड है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दैट इज कंसंट्रेटेड 500 मिलीग्राम। एक कैप्सूल में आपको लगभग 500 मिलीग्राम फ्लैक्स ऑयल आपको मिलता है और लगभग 2 to 3 सॉफ्ट जेल्स अगर आप डेली लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको मिलता है 550 to 825 मिलीग्राम ऑफ अल्फा लाइनोलिक एसिड। एंड ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ में भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं लिग्नैंस ये वुमेन सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। तो किसी को अगर मेंस्ट्रुअल हेल्थ रिलेटेड कोई भी चैलेंज हो, उसमें हम लोग ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। कौन ले सकते हैं? सारे लोग ले सकते हैं। बिजी एथलीट्स ले सकते हैं, एक्टिव पर्सन ले सकते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, सारे के सारे लोग इसको ले सकते हैं। एंड कितने ले सकते हैं? मैक्सिमम 3, 1 to 3 सॉफ्ट जेल्स आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करके आपको लेना। फ्लैक्स ऑयल जो बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट है जो अलसी का तेल से बना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक यूनिक प्रोडक्ट के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द सुपर फूड स्पिरुलिना। बहुत ही बढ़िया एक सप्लीमेंट है, दैट इज कॉल्ड सुपर फूड। सो स्पिरुलिना को हम लोग कहते हैं सुपर फूड या फूड ऑफ द फ्यूचर। ये एक नीला हरा शैवाल है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, जो बेसिकली फ्रेश वाटर बॉडीज में मिलता है, जैसे तालाब होता है, जैसे नदियां होता है, वहां पे मिलता है। और इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें विटामिन है, इसमें मिनरल्स है, इसमें गुड फैटी एसिड है। और इसमें प्रोटीन के बारे में अगर मैं बोलूं परसेंटेज के हिसाब से 60 to 71% कंप्लीट प्रोटीन है विद ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सोच के देखिए कितना अच्छा एक प्रोडक्ट है। सारे के सारे एलिमेंट्स आपको एक ही प्रोडक्ट में मिल रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट हो, वो प्रोटीन हो, वो विटामिन हो, मिनरल्स हो, या तो गुड फैट हो। एंड इसको कहते हैं फूड ऑफ द फ्यूचर बिकॉज नासा बहुत सारा रिसर्च किया है और नासा देखा है जब साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं, स्पेस स्टेशन में जो वो रहते हैं, उस वक्त
वहां पे तो बहुत सारा मतलब एडवर्स सिचुएशन रहते हैं, उन लोगों को खाने का भी प्रॉब्लम होता है। तो देखा गया वहां पे जैसे पानी में यहाँ पे स्पिरुलिना को उगाया जाता है, वहां पे भी स्पेस स्टेशन में भी स्पिरुलिना को पानी में उगाया जा सकता है। तो इन फ्यूचर में ये एस्पेक्ट हम लोगों का खाने का जो प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। इमेंस पोटेंशियल इसमें है। एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसमें जैसे मैंने बोला प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स है। ये होलसम सुपर फूड है जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं और ये एब्सोल्युटली कोलेस्टेरॉल एंड फैट फ्री है। तो जो लोग थोड़ा वेट मैनेजमेंट में भी है वो लोग अगर ये सोचेंगे कि क्या मैं स्पिरुलिना ले सकता हूं, आप बेशक ले सकते हैं, आप बंद करके ले सकते हैं। एंड इट्स मेड फ्रॉम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पिरुलिना पाउडर, जिसको बनाया गया है एकदम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में। एंड दिस स्पिरुलिना इज सर्टिफाइड। सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। आपको कोई पूछ ही सकता है क्या आप लोग का ये स्पिरुलिना सर्टिफाइड है? आप आराम से बोल सकते हैं एब्सोल्युटली इट्स सर्टिफाइड। इट्स सर्टिफाइड बाय यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ यूएसए, नेचरलैंड ऑर्गेनिक जो जर्मनी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इकोसर्ट फ्रॉम फ्रांस। सो यूएसडीए, नेचरलैंड ऑर्गेनिक एंड इकोसर्ट, ये तीन जाना माना ऑर्गेनाइजेशन से ये स्पिरुलिना सर्टिफाइड है। सो इसका काम क्या है? बेसिकली मेनली अगर हम लोग बोलेंगे 3 वे में ये काम करता है। थ्री वेज मतलब एक्टिविटीज है इसका। मोड ऑफ एक्शन, क्लेंजिंग, बहुत अच्छी तरह से बॉडी को क्लीनिंग करने में मदद करता है। सिंपली सबसे डिटॉक्सिफिकेशन, करेक्ट। नंबर 2 जो होता है रिस्टोरिंग, बहुत अच्छी तरह से ये हमारा जो न्यूट्रिशनल गैप होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसको फिलअप करने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। नॉट ओनली दैट, ये हमारा जो नेचुरल बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मतलब जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। और भी बहुत सारा बेनिफिट्स है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी को फिलअप करता है। तो जिन लोगों को एनीमिया की टेंडेंसी है, दे कैन कंज्यूम दिस सप्लीमेंट। लिवर को बहुत अच्छा रखता है, हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, स्किन के लिए अच्छा है, देन स्ट्रेस के अगेंस्ट में फाइट करने में भी बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। डायबिटीज में हम लोग दे सकते हैं। एनर्जी और स्टैमिना या ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरह से ये मदद करता है। इंप्रूव विजन, जिन लोगों को रतौंधी का प्रॉब्लम है या थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है, उन लोगों को हम लोग दे सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन को कम करता है। एंड दैट इज आफ्टर चाइल्ड बर्थ, किसी को अगर मतलब कोई महिलाओं को अगर देखा जाता है कि मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, लैक्टेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे भी हम लोग ये सप्लीमेंट दे सकते हैं जो लैक्टेशन को इंप्रूव करता है। तो कौन ले सकते हैं? सारे बिजी एडल्ट्स, ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। एंड आप दे सकते हैं बुजुर्ग लोगों को, आप दे सकते हैं एक्टिव लोगों को, जो लोग स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। कितना करके आप दे सकते हैं? हर रोज एक करके, दिन में 2 बार जनरली बोला जाता है खाने के बाद। ठीक है, तो स्पिरुलिना हमारा सुपर फूड, एक यूनिक प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है कोरियन रेड जिनसेंग। अब सोच के देखिए, आज के जमाने में कभी भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम बहुत कॉमन है ना कि आपका एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी डिप्लीशन हो रहा है, एनर्जी बहुत कम है, आपका मूड स्विंग कर रहा है, आप कुछ याद रख नहीं पा रहे हैं, आपको 24 आवर्स लग रहा है कि आप सोते रहिए, ऐसा सिचुएशन है। क्योंकि हम लोग का जैसा अभी लाइफस्टाइल है, सो हम लोग अभी का लाइफस्टाइल के बारे में अगर बात करेंगे, हमारा स्टैमिना बिल्कुल नहीं रहता है, हम लोग स्ट्रेस के शिकार हैं, अर्ली एजिंग, मतलब हम लोग का जितना एज है उससे ज्यादा लग रहा है, देन कुछ भी हम लोग याद रख नहीं पा रहे, ऐसा बहुत सारा चैलेंजेस देखा जा रहा है। तो कैसा होगा ऐसा एक प्रोडक्ट अगर आपके हाथ में आए, जिससे आप दिन भर, मैं बोलूंगा अगर हो सके तो 24 आवर्स आप एनर्जाइज्ड रहे, लेकिन हाँ नींद डेफिनेटली अच्छा हो, उसके साथ साथ बिल्कुल आप स्ट्रेस ना रहे, आपका आप यंग दिखे और आपका मेमोरी इतना शार्प हो जाए कि आपका जितने सारे फ्रेंड्स हैं, सारे के सारे फोन नंबर्स आप वो 10 डिजिट सारे के सारे फ्रेंड्स का याद रखें। कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। ऐसा एक प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं आप सारे लोग? So with a big round of applause, I would like to talk about Modicare Korean Red Ginseng. Yes, Korean Red Ginseng is considered as the best ginseng. As Modicare is the best direct selling company, वैसा ही
हमारे प्रोडक्ट भी बेस्ट है लेडीज एंड जेंटलमैन। वी हैव द बेस्ट जिनसेंग जिसमें मैक्सिमम जिनसेनोसाइड्स है। आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज जिनसेनोसाइड? जिनसेनोसाइड ऐसा कुछ एलिमेंट्स होता है, काइंड ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो बेसिकली स्टैमिना को बढ़ाता है और एंड्योरेंस को बूस्ट अप करता है। ये एक एडाप्टोजेन है। एडाप्टोजेन मतलब कोई भी एडवर्स सिचुएशन में कोप अप करने के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करता है, स्ट्रेस के अगेंस्ट में फाइट करने में मदद करता है, एंजाइटी को दूर करता है और हम लोगों का जो टायर्डनेस होता है उसको भी दूर करता है। एंड इट्स ग्रोन इन साउथ कोरिया। एक जगह है साउथ कोरिया में, पोंगी, वो जगह पे इसका कल्टीवेशन होता है, वहां से हम लोग इसको लाते हैं। और पुंगी को क्या कहा जाता है? जिनसेंग का मक्का। सो ये क्या प्रोवाइड करता है? नेचुरल प्रिवेंटिव एंड रेस्टोरेटिव रेमेडी, बॉडी का नेचुरल बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा, एंड इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्टैमिना बढ़ाता है हम लोगों को, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये फ्री रेडिकल्स डैमेज के हाथ से हम लोगों को बचाता है। एंड मेल इनफर्टिलिटी में हम लोगों के पास एक प्रोडक्ट है, बात करेंगे हम लोग। उसके साथ साथ हम लोग ये प्रोडक्ट को भी दे सकते हैं जो हमारा विगर, विजिलिटी एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम को भी दूर कर सकता है, जो मेल इनफर्टिलिटी का कुछ एस्पेक्ट्स होता है। तो इसका फीचर्स एंड बेनिफिट्स जैसे मैं बोल रहा था, ये एक्चुअली स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है और एक एंटी एजिंग सप्लीमेंट है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है, एंड इट्स absolutely beneficial and useful for vigor and vitality। तो ये कितना करके लेना है आपको? कौन ले सकता है इसको? सारे लोग ले सकते हैं, एडल्ट्स ले सकते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट ले सकते हैं, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, उन लोगों का भी एनर्जी स्टैमिना का बहुत जरूरत होता है, इम्यूनिटी जरूरत होता है, करेक्ट? उन लोगों को जरूरत होता है जो लोग स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है या अदर एक्टिविटी। और कितना लेना है? एक करके आपको दिन में 2 बार लेना है। बेसिकली खाने से पहले आपको टोटल 24 आवर्स में 2 बार लेना है। कोरियन रेड जिनसेंग एंड अनदर प्रोडक्ट इज देयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड आप लोगों का बहुत पॉपुलर, बहुत पसंदीदा प्रोडक्ट है ना? सारे लोगों का पसंदीदा प्रोडक्ट डिटॉक्स, सारे लोग यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। क्योंकि याद रखिए, 2 चीज हम लोग कभी नहीं कह सकते कि इस दुनिया से जाएगा। एक होता है करप्शन और दूसरा होता है पॉल्यूशन। करप्शन को तो खैर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, पॉल्यूशन के हाथ से बचना हम लोगों ने सीख लिया है। किसके जरिए? विद द हेल्प ऑफ डिटॉक्स। अभी हम लोग टॉक्सिन के बारे में अगर बात करेंगे, टॉक्सिन मतलब वो जहर नहीं जो हम लोगों को मार डालता है, लेकिन वो जहर है जो हम लोगों का सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे कहां से ही आता है? हमारा जो फूड हैबिट, तरह तरह के हम लोग जो मार्केट का खाना खाते हैं, जो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का होता है। स्मोकिंग, अभी आप मैं एक्टिव स्मोकर का तो बात छोड़ ही रहा हूं, जो लोग पैसिव स्मोकर है, मतलब आप कोई जगह पे बस स्टैंड में खड़े हैं और आपके बगल में कोई बंदा स्मोक कर रहा है, उसमें भी आप पैसिव स्मोकिंग के शिकार हो रहे हैं, उसमें भी आपके शरीर में टॉक्सिन आ रहा है। फूड में बहुत सारा प्रिजर्वेटिव है, ये भी हमारे हानिकारक है हमारे लिए। ड्रग्स, जो मेडिसिन आप मतलब ले रहे हैं, उसका भी बहुत सारा साइड इफेक्ट है। देन पॉल्यूशन के बाद जो मैं बोल रहा था, ये सारे के सारे हैं टॉक्सिन हमारे मतलब सोर्स। तो इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स अगर हम लोग देखें, क्या क्या प्रॉब्लम होता है? बॉडी ओजन, मतलब एक बदबू आता है बॉडी से, सोरियासिस जैसा भयानक स्किन डिजीज, बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम, इम्यूनिटी लो होना, पिंपल्स का प्रॉब्लम, स्किन का कॉमन प्रॉब्लम होता है पॉल्यूशन के कारण, या एक्जिमा, मैक्सिमम देखेंगे आप, देखें यहाँ पे स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, लीवर का प्रॉब्लम, लीवर स्पॉट या इंडाइजेशन, ये सारे के सारे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग अगर डिटॉक्स की बात करेंगे, डिटॉक्स में 8 किस्म के नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जैसे नीम, कुटकी, त्रिफला, बाबची, कालमेघ, वरुण, रोहितिका एंड भृंगराज। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जैसे नीम के बारे में अगर मैं बोलूंगा, नीम एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है नीम का, और बहुत अच्छी तरह से हमारे शरीर से टॉक्सिन को हटाता है। और ये हम लोगों का मतलब कालमेघ के बारे में अगर मैं बात करूं, कालमेघ एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें, जो डाइजेशन को बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव करता है, टॉक्सिन को हटाता है। त्रिफला रहने के कारण ये लीवर के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा, और कोलोन को क्लींस करने में मदद करता है, क्लीन करने में मदद करता है। इफ वी बी टॉकिंग अबाउट रोहितका, रोहितका टॉक्सिन के अगेंस्ट में लीवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के में मदद करता है, और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा।
कुटकी का रोल क्या है? ये बहुत अच्छी तरह से हमारे लीवर फंक्शन को इंप्रूव करता है, स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। और बपची के बारे में अगर बात करेंगे, ये स्किन का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, जैसे विटिलिगो या सोरियोसिस, एक्जिमा, इसके अगेंस्ट में फाइट करने में मदद करता है। बरून हमारे शरीर में टॉक्सिन को हटाता है, बॉडी को हेल्थियर बनाता है। एंड हमारे जो भृंगराज रहता है डिटॉक्स में, भृंगराज कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करता है एंड हेयर ग्रोथ में भी बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। तो जो मैंने बोला इन नटशेल, अगर देखते हैं कि फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या है इसका, ये बॉडी से टॉक्सिन को हटाता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। आपका पेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो डिटॉक्स ले सकते हैं, स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, इतने या ब्लेमिशेस, उसमें आप दे सकते हैं। स्किन कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करता है और हेयर को टर्न बनाता है। कौन ले सकते हैं? सारे लोग ले सकते हैं। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिन लोगों का स्किन का प्रॉब्लम है, जो लोग अनहेल्दी फूड खाते हैं। और कितना करके हम लोगों को लेना है? एक करके दिन में हम लोगों को 2 बार लेना चाहिए। एक करके हम लोगों को दिन में इसको 2 बार लेना चाहिए, बेसिकली खाने से पहले। करेक्ट? तो ये था हमारा 7 सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया। तो और भी हमारे यहाँ पे मोदी केयर विल बास्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। तो आप लोग जानना चाहते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में? अब सारे लोग रेडी हैं? तो चलिए वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए अभी मैं इनवाइट करना चाहता हूं माय कोलीग मिस्टर कुमार आर्यदेव, द रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर फ्रॉम बिहार। मिस्टर कुमार आर्यदेव, ऑल योर्स नाउ। मार्च अप्रैल से चल रहा है जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स शुभंकर दा, आपने बहुत अच्छे से सारे प्रोडक्ट को बताया और हमें बहुत जानकारी मिली। मेरा नाम कुमार आर्यदेव है, जैसा शुभंकर जी ने बताया, और मैं मोदी केयर SPBM टीम का एक सदस्य हूँ। और आगे की जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट अभी हैं, काइंडली आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे करीब आधे घंटे तक। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी बचे हुए सारे प्रोडक्ट है मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल्स में आपको बताऊं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने अगले प्रोडक्ट का। जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो नोनी जूस है। नोनी जूस हमारा वन ऑफ द बेस्ट और कह सकते हैं लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जिसके बारे में जितना भी बताया जाए कम है। ये प्रोडक्ट जो हमारा है उसमें नोनी के साथ साथ कोकम भी मिला हुआ है और ये दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम करते हैं हमारे शरीर पर। और कहा जाता है कि जय और वीरू जब मिल गए थे तो शोले मूवी बनी थी, उसी तरह से नोनी एंड कोकम जब मिल जाते हैं तो हमारे शरीर पर एक बहुत अच्छा काम करते हैं, सुपर हिट काम करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोनों के इफेक्ट्स को, दोनों के काम को देखते हैं कि हमारे शरीर पर कैसे वो काम करते हैं। सबसे पहले हम नोनी के बारे में बात करेंगे, जो दक्षिण भारत का एक फल है और दक्षिण भारत में जनरली कर्नाटका, महाराष्ट्र और आपका तमिलनाडु में ये काफी होता है। वहाँ के लोग इसको काफी यूज करते हैं और मोदी केयर की वजह से हम लोगों को भी ये मौका मिला है कि इस प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर सके। तो नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि बहुत सारे विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। जैसे कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, अब काउंटलेस है, देयर आर काउंटलेस विटामिन एंड मिनरल्स, बहुत सारे चीज में मिले हुए हैं। लेकिन जो उसकी बेसिक खासियत है जिसकी वजह से नोनी फल को जाना जाता है, नोनी जूस को जाना जाता है, वो है उसके अंदर मिलने वाला ज़ेरोनाइन। ज़ेरोनाइन क्या है? चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि ज़ेरोनाइन क्या काम करता है। एक्चुअली क्या होता है कि ज़ेरोनाइन हमारे शरीर में हमारे जितने भी हमारे सेल हैं जिससे हम बने हुए हैं उसके दीवालों पर बैठा रहता है, सेल मेम्ब्रेन्स पर बैठा रहता है। ये जब हम नोनी लेते हैं तो नोनी के जरिए हमें मिलता है एक फाइटोन्यूट्रिएंट जिसका नाम है प्रोज़ेरोनाइन। तो नोनी के जरिए हमारे शरीर के अंदर आता है प्रोज़ेरोनाइन और वो हमारे शरीर के अंदर आकर एक एंजाइम होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोज़ेरोनेज, उससे वो मिलता है और उसके बाद वो ज़ेरोनाइन में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स पर जाकर बैठ जाता है प्रोटीन के साथ। तो जैसा हम लोग पहले जमाने में देखते थे कि एक महल होता था, उसमें राजा रहता था और चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारें होती थी और दीवार पर बड़े बड़े सैनिक खड़े रहते थे ताकि कोई शत्रु अंदर घुस ना पाए। उसी तरह से ज़ेरोनाइन और प्रोटीन हमारे सेल्स का एक कह सकते सुरक्षा का काम करता है और अंदर किसी तरह के प्रॉब्लम्स को घुसने नहीं देता है। तो दोस्तों अगर हम देखें, हम आगे देखें तो अगर हमारा सेल हेल्दी है तो हमारा टिश्यूज हेल्दी होगा, उत्तक जिसको कहते हैं वो हेल्दी होगा और अगर उत्तक हेल्दी होगा तो हमारे शरीर के अंग अच्छे बनेंगे और हमारे शरीर के जब अंग अच्छे बनेंगे तो हम पूरे के पूरे हमारा शरीर और हमारा सिस्टम अच्छा बनेगा।
तो कितना जरूरी है ज़ेरोनाइन, ये हमने देखा जो हमें नोनी के जरिए मिलता है। नोनी को अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पर लेते हैं, एवरीडे लेते हैं, मैं सर्विंग आपको बताऊंगा सर्विंग कैसे लेना है। तो अगर हम लोग इसको रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मतलब ये है कि हमें जल्दी बीमार नहीं होने देगा, शरीर से सारी गंदगी को निकालेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा शरीर को, हमारे लीवर को हेल्दी बनाएगा। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको ये हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारे लीवर पर बहुत अच्छा से काम करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारे स्ट्रेस से भी लड़ने में मेरी मदद करता है। काइंडली आप ऐसा नहीं समझेंगे कि हमारे जो स्ट्रेस है हमारे लाइफ में उस स्ट्रेस को कम कर देगा, उसको कम नहीं करेगा, वो तो अपनी जगह वो तो आएंगे ही आएंगे। और ये क्या करेगा कि जो स्ट्रेस से लड़ने की पावर होती है अंदर में, वो पावर को बढ़ा देगा ताकि स्ट्रेस का आपके शरीर पर कोई नुकसान हो। तो आगे देखते हैं उसके अलावा ये क्या क्या काम करता है। हमारे डायबिटीज से ये लड़ने की काम में आता है, यानी डायबिटिक के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे स्टैमिना और एनर्जी को बढ़ाने के काम में आता है। हमारे बॉडी में ऊर्जा आती है, हमारे सेल को रिवाइटलाइज करता है, सेल को नई जान देता है। एंटी इंफ्लामेटरी है, अगर बॉडी में कहीं सूजन है, कहीं दर्द है, जनरली हम लोग ज्वाइंट्स पेन में जहाँ पर यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा रहता है, हमारे ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम होते हैं, तो वहां पर हम लोग नोनी बोलते हैं कि आप एक बार नोनी ट्राई करके देखिए, हो सकता है कुछ काम करे। साथ ही साथ हमारे इन्फेक्शंस अगर हमारे शरीर में, स्किन में है, तो उससे भी लड़ने में मेरी मदद करता है। तो ये हो गई नोनी की बात। उसके अलावा भी नोनी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल पर लड़ता है, डाइजेशन पाचन में बहुत अच्छा काम करता है, मेमोरी इंप्रूव करता है, हमारी याददाश्त को अच्छा बनाता है, एलर्जी से लड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नोनी में ऐसे बहुत सारे तत्व मिले हैं जो कि हमें कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। क्योंकि एक बार हमारा सेल अच्छा बनेगा और सेल का ग्रोथ अच्छा होगा तो बट नेचुरल है कि कैंसर और ट्यूमर जैसे रिस्क कम होंगे। क्योंकि अगर कैंसर और ट्यूमर के बेस को देखा जाए तो हम लोग उसको एक लाइन में कह सकते हैं कि इरेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल्स। हमारे सेल्स का जो इरेगुलर ग्रोथ होता है उसके वजह से कैंसर और ट्यूमर होते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में 09 प्रोटीन सारे हमारे अच्छी मात्रा, जैसा कि शुभंकर दा ने बताया था कि प्रोटीन बहुत जरूरी चीज होता है, तो प्रोटीन रेगुलर लेते हैं, नोनी रेगुलर देते हैं, तो इन सब बीमारियों के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये हो गई जय की बात। अब वीरू की बात करते हैं, कोकम की बात करते हैं। इसको हम लोग जनरली हिंदी में अमचूर भी कहते हैं। अमचूर जैसे हम लोग साउथ में, हम लोग नॉर्थ बिहार में यूज करते हैं या फिर ईस्टर्न इंडिया में यूज करते हैं, खट्टे चीजों में अमचूर डालते हैं हम लोग। तो वैसी स्थिति में इसका बहुत सारे खाने में यूज होता है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई गुजरात के होंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि कोकम का यूज कैसे करते हैं। कुछ डिशेस तो ऐसे होते हैं उन लोगों की कि विदाउट कोकम वो बनाते ही नहीं है, तो वह हल्का खट्टा मीठा का ये टेस्ट आता है इसमें, जिसको लोग लेते हैं। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, पाचन को इम्प्रूव करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है। साथ ही साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल पर, यानी कि हमारे लिपिड प्रोफाइल पर बहुत अच्छा सा काम करता है। बॉवेल मूवमेंट, पाचन बहुत अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, ये बहुत अच्छा से वहां पर काम करता है। हमारे वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, हमारे वजन को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। रेगुलर बेसिस पर अगर लेते हैं तो ये हमारे शरीर पर बहुत अच्छे से हाइपर एसिडिटी में भी काम करता है। अगर गैस वगैरह का प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और वो जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, तो रेगुलर बेसिस पर अगर नोनी यानी कोकम का जूस लें, यानी मोदी केयर का प्रोडक्ट लें, तो ऑटोमेटिकली इन प्रॉब्लम में बहुत सहूलियत मिलेगी, आराम मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेना कैसे है, क्योंकि अगर किताब को पढ़ने का तरीका नहीं पता है तो किताब का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसी वजह से अगर लेने का तरीका हमें नहीं पता है तो हो सकता है कि प्रोडक्ट का पूरा फायदा हमें ना मिले। तो इसे लेना है खाली पेट में, सुबह और शाम खाने के 30 मिनट पहले आप लोग लीजिए। और पहले 3 दिन 5-5 ml, बाद में 3 दिन 10-10 ml और 1 सप्ताह के बाद 15-15 से 30-30 ml तक आप ले सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट, ये 15 से 30 ml आपकी जरूरत के हिसाब से हो सकता है। कुछ बातों का इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि जब आप इसको लें तो लेने में तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, आप आराम से विदाउट वाटर भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन आप जब इसको ले रहे हैं तो दिन भर पानी आपको बहुत पीना है, दिन भर आपको पानी रेगुलर बेसिस पर लेना है। और साथ ही साथ जो है कि काफी पानी भी पीते रहना है, और जब भी बॉटल को यूज करें तो अच्छे से शेक जरूर करें, इस चीज का आप ध्यान दें। और एक बातों का ध्यान देना है कि इस प्रोडक्ट को जनरली हम लोग 12 साल के ऊपर आपको बताते हैं कि 12 साल के ऊपर आप दें,
लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप 6 साल से ऊपर के बच्चों को भी इसको दे सकते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे कि सर्विंग जो मैंने बताई अभी 5 ml, 10 ml, 15 ml, उसको आप हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रोडक्ट पर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रोडक्ट है आंवला जूस। बहुत ही कॉमन फल है, बहुत सारे फल हमारे सब्जी के दुकान में मिलते हैं, हमारे ठेले पर मिलते हैं, वहां से भी हम आंवला खरीद सकते हैं। भैया हम क्यों मोदी केयर का आंवला जूस लें, क्या खासियत है मोदी केयर के आंवला जूस में? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बाहर के प्रोडक्ट से 100 टाइम्स बेटर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जहां पर हमारा ये आंवला जूस होता है वो शिवालिक हिल्स में होता है, शिवालिक के फूट हिल्स में होता है एक्चुअली, जो उसकी तराई होती है, हिमालय की तराई में ये होती है। और ये बहुत ही ऑर्गेनिकली जो है ग्रोन किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, ऐसा केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं ताकि आंवले पर कोई खराब असर पड़े। साथ ही साथ इसमें हमें नेचुरल वे में विटामिन सी एंड टैनिन्स मिलता है। टैनिन्स बहुत अच्छा होता है, पेड़ के छालों में ये मिलता है और हमें कैंसर वगैरह जैसी बीमारियों से भी बचाता है। और विटामिन सी तो हम जानते ही हैं कि बहुत एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है मेरे शरीर पर। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो हमें 99% तक आंवला का जूस मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि 99% आंवला का जूस यानी कि पूरा का पूरा हम आंवला ही पी रहे हैं, आप कह सकते हैं। और हमारे 1 लीटर के पैक में 70 आंवला है, 70 आंवला है। लेकिन अभी आप आश्चर्य नहीं करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा आश्चर्य आगे मैं बताने वाला हूँ। ये 70 आंवला जो इसमें यूज किया गया है, उसमें 1 आंवला जो है वो मार्केट के 3 आंवले के बराबर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हमारा 1 आंवला जिसको हम लोगों ने इस प्रोडक्ट में यूज किया है, उसमें जो विटामिन सी का जो मात्रा है वो मार्केट में जो खरीदते हैं आंवला, उसमें 3 आंवले में वो हमें मिलता है विटामिन सी। यानी कि मार्केट का 210 आंवला, मार्केट के 210 लगभग 210 आंवले के बराबर मेरा 70 आंवला है और वो 1 लीटर मिला है। यानी आज जब 1 स्कूप लेते हैं, 1 चम्मच आप जब पीते हैं आंवला, तो समझिए कि आप 1 से 2 आंवला पी रहे हैं। तो इससे ज्यादा विटामिन सी, जब आज के समय में कोरोना चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, लोग बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, विटामिन सी का रेगुलर कुछ यूज करना है, तो वैसी स्थिति में तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गया है सब लोगों के लिए कि जितना ज्यादा हो सके इसको लें। थर्मली प्रोसेस्ड है, थर्मली प्रोसेस किया गया है, जिससे वजह से इसकी सारे फीचर्स को, सारे गुण को एक साथ बनाकर रखा गया है। शिवालिक हिल्स में इसको यूज किया गया है, वहां पर कोई पॉल्यूशन नहीं है, बहुत ही साफ पानी से इसको साफ किया गया है। और साथ ही साथ इसको जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो एकदम नेचुरल वे में आंवले को यूज कर रहे हैं। मिनिमम प्रोसेसिंग की गई है, कोई भी इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को खत्म नहीं किया गया है। साथ ही साथ नो आर्टिफिशियल शुगर, कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम जब किसी प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई आर्टिफिशियल चीज मिला है या नहीं मिला है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। हम सिर्फ आंवला ले रहे हैं और सिर्फ आंवला ले रहे हैं। होल हर्ब थेरेपी कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है, पूरे आंवले को हम लोगों ने यूज किया है अपने प्रोडक्ट में। और साथ ही साथ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा आंवला बहुत अच्छा है, मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत अच्छा है। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हमारा ISO, हमारा EPIDA, साथ ही साथ इंडिया ऑर्गेनिक और USDA, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सर्टिफिकेट दिया है इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेकर कि ये प्रोडक्ट जो बनाया जाता है तो उस चीजों पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। साथ ही साथ ये काम क्या करता है, इसके अगर काम के बारे में देखें, इसके फायदे के बारे में अगर हम देखें तो ये हमारे पाचन में काम करता है, पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा करता है, हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे बीमारियों से लड़ने का बहुत अच्छा ये काम करता है। आज के समय में जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी में विटामिन सी होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। डिले एजिंग, बूढ़े नहीं होना है तो आप आंवला लें, बूढ़े होना है तो आंवला छोड़ दें। तो अगर आपको यंग दिखना है तो आप एजिंग के लिए, एज कम करने के लिए आप आंवला फ्रूट्स को ले सकते हैं। आयरन की डिफिशियंसी को कम करता है, आपको ये आयरन भी देता है। साथ ही साथ ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेना कितना है, लेना कितना है, अगर मैं बात करूं आंवले को लेने के बारे में तो ये खाना खाने के पहले सुबह और शाम लेने का है, 30 मिनट पहले लेने का है। और कितना लेना है, 20 ml आंवला जूस ले ले और उतना ही पानी में मिला ले और आराम से इसको पी ले। कौन कौन से लोग ले सकते हैं, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जितने भी लोग आपको समझ में आ रहे हैं आप उनको आप दे सकते हैं, सिवाय कोई बहुत ही बीमार आदमी हो, हॉस्पिटलाइज हो, 50 तरह की बीमारियों से घिरा हो, मैं उनको भी मना नहीं करता हूँ। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जब उनको आप दे रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा और आप भी थोड़े अच्छे सेफ जोन में रहेंगे।
अदरवाइज आंवला कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है। घर में भी हम लोग आंवले का कैंडी यूज करते हैं, आंवले का चटनी यूज करते हैं, बहुत सारा यूज करते हैं। तो ये हम आंवला दे सकते हैं सारे लोग, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम अगले प्रोडक्ट पर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रोडक्ट है दैट इज एलोवेरा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि आज के समय में हर एक घरों के गमले में ये एलोवेरा का आपको पेड़ मिल जाएगा। सब घर, मेरे घर में भी है, गमले में एलोवेरा लगाया हुआ है। लेकिन उसका लोग एक ही यूज करते हैं कि उसके जूस को निकालकर चेहरे पर लगाते हैं और उसका कॉस्मेटिक्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर मैं इन फायदों के बारे में बात करूं तो देखते हैं इसके और क्या क्या फायदे हैं। पहला तो जिस तरह से आंवला को उपजाया गया है, ऑर्गेनिकली उपजाया गया है, इसको भी उपजाया गया है। यहाँ पर भी कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल्स, कुछ ऐसा यूज नहीं किया गया है कि जो हमारे एलोवेरा को खराब करे। और इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इसमें इतने सारे चीज मिलते हैं कि अगर उसको काउंट किया जाए तो आपकी उंगलियां कम हो जाएंगी और आपकी गिनती रुक नहीं पाएगी। जैसे कि इसमें फाइबर्स भरे हुए हैं, विटामिन्स भरे हुए हैं, मिनरल्स भरे हुए हैं, अमाइनो एसिड्स भरे हुए हैं, पॉलीसैकेराइड लाइक कार्बोहाइड्रेट भरे हुए हैं, बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं जो हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स मिले हुए हैं और गिनती नहीं है कि कितने सारे चीज में मिले हुए हैं। और हमारे जिस तरह से आंवला में मैंने बताया था कि 99% आंवला मिलता है, उसी तरह हमारे 1 लीटर के पैक में 99% एलोवेरा जूस मिलता है। देखिए थर्मली प्रोसेस्ड है। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि एलोवेरा को प्रोसेस किया जाता है और एलोवेरा के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है उसको खत्म नहीं होने दिया जाता है। और जब हम लोग इस प्रोडक्ट से जूस को निकालते हैं, अपने पैक में डालते हैं, तो होल लीफ थेरेपी का यूज करते हैं, जिसमें कि सारे पत्ते का यानी कि उसके ग्रीन पार्ट का भी हम लोग यूज करते हैं। जनरली हम लोग घर में क्या करते हैं कि उसके जूस को यूज किया और बाकी बची हुई चीजों को फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं फेंकते हैं क्योंकि जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है वो तो हमने फेंक दिया, लेकिन यहाँ पर उन सारी चीजों को हमने यूज कर लिया है अपने प्रोडक्ट में। तो ये किसी भी तरह का इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है। आप 99% आंवला ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने आंवला में कहा था उसी तरह मैं एलोवेरा में भी कहूंगा कि ये भी प्रोडक्ट हमारा, ये भी प्रोडक्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट बोल रहा है जो एलोवेरा को बोलता है कि इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ISO 22000, EPIDA, USDA एंड इंडिया ऑर्गेनिक, इन्होंने इसको सर्टिफिकेशन दिया है कि जो बनाया जाता है, जब इस प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाता है तो बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल में किया जाता है और काफी चीजों का ध्यान दिया जाता है ताकि प्रोडक्ट की गुणवत्ता बनी रहे। ये क्या काम करता है एलोवेरा? अगर मैं बात करूं तो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अब देखिए क्या है, हमारे शुभंकर दा ने थोड़ा देर पहले बताया था डिटॉक्स, उसी तरह से डिटॉक्स हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये एलोवेरा भी डिटॉक्सिफाई कर रहा है, आंवला भी डिटॉक्सिफाई कर रहा है। अब घर की सफाई रोज दिन करते हैं, लेकिन शरीर की सफाई की हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि शरीर की भी सफाई होती रहनी चाहिए रेगुलर बेसिस पर। तो ये सब प्रोडक्ट हमारे शरीर की सफाई करता है, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, पाचन के लिए अच्छा है, हमारे बाल और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे अंदर स्टेमिना देता है, एनर्जी देता है, एंटी इंफ्लामेटरी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से लोग ले सकते हैं, तो जो मैंने आपको आंवला में बताया था सेम चीज को आप अपने दिमाग में रखेंगे। किन लोगों को नहीं देना है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वो सारे प्रोडक्ट में कॉमन है, वो सारे प्रोडक्ट में कॉमन है। लैक्टेटिंग वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को, उसके अलावा कोई आदमी बहुत ही ज्यादा बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, तो हम डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और वैसी स्थिति में हम बाकी सारे लोगों को, बचे सारे लोगों को हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। 15 से 25 ml हम प्रतिदिन खाली पेट में सुबह और शाम ले सकते हैं, उतनी ही मात्रा में पानी के साथ मिलाकर। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है और इसे हम लोग को लेना चाहिए। मैं अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जो हमारा जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन यानी कि हमारे बच्चे, किड्स केयर के बारे में मैं बात करूंगा। अब बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उनकी शरारतें बहुत प्यारी नहीं होती है। जब सामने में जब कोई बच्चे, घर में 3-4 बच्चे रहे और जब वो शरारतें करती हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और खास करके जब खाने में उनकी प्रॉब्लम जब आती है, जैसे कि जंक फूड। कभी आपने ऐसे बच्चे को देखा है? कभी आप 20 रुपए अपने बच्चे को दीजिए और बोलिए कि जाओ बच्चे, जाओ बेटे, तुम्हें जो कुछ पसंद है जाकर खरीद लो।
कभी आपने देखा है कि बच्चा मार्केट में जाकर 20 रुपए का 6 केला खरीद रहा है, 1 सेब खरीद रहा है? कभी ऐसा पाया है? सपने में भी सोचा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे जाकर केला खरीदे और सेब खरीदे? वो खरीदेंगे चिप्स, वो खरीदेंगे क्या, चिप्स खरीदेंगे, कुरकुरे खरीदेंगे, मार्केट में जो टॉफियां आती हैं, चॉकलेट आती है, वो खरीदेंगे जो उनका पसंद है। तो ये जितना भी सारा खाना होता है, उन सारे खानों से बच्चे के हेल्थ पर असर तो पड़ता ही पड़ता है, ये बताने की जरूरत नहीं, इतनी ट्रेनिंग में आपने सिखा ही होगा। साथ ही साथ अगर बच्चे को न्यूट्रिशन की बात भी की जाए तो उनके पास टाइम नहीं है। अभी तो स्कूल बंद है, कोरोना को लेकर स्कूल बंद है, घर में आपको घर से पढ़ाई हो रही है, बच्चों की नेट पर पढ़ाई हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्कूल जब खुले रहते हैं तो बच्चे के बस, जो स्कूल के बस होते हैं, कितने बजे आते हैं? 6 बजे तक आ जाते हैं, 6:30 बजे तक आ जाते हैं। उठना पड़ता है बच्चे को 4 बजे। क्या आप उम्मीद करते हैं कि बच्चा सुबह में उठकर भरपेट फल के साथ खाना खा ले? इज इट पॉसिबल? संभव ही नहीं है। और आते हैं बच्चे दिन में 2 बजे 3 बजे, उसके बाद फिर ट्यूशन। तो बच्चे का लाइफस्टाइल में ऐसा हो गया है ना कि आप उसके खाने पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? मोदी केयर इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देता है और उसने क्या किया है कि बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जो बच्चों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बनाता है। बच्चों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बनाता है। इसमें 37 तरह का विटामिन मिला हुआ है, न्यूट्रिशन मिला हुआ है। हमारे इसमें बहुत तरह के पेडिकास स्कोरिंग इसकी 1 है। जो प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी 98% है। सारे के सारे अमाइनो एसिड है, 9 के 9 अमाइनो एसिड मिले हुए हैं इसमें। साथ ही साथ ये हमारे चॉकलेट फ्लेवर में है जिसको बच्चे पसंद करेंगे। ये हमारे बच्चे के खाने में और उसके न्यूट्रिशनल गैप के जो बीच का जो प्रॉब्लम रहता है उसको ये फिल करता है और हमारे बच्चे को अच्छी ग्रोथ में मेरी मदद करता है। इसमें 37 तरह के न्यूट्रिशन के साथ साथ DHA भी मिला हुआ है, बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। मिल्क एंड वे प्रोटीन है जो उसके मसल्स के बिल्ड में मदद करता है। कोलेस्टेरॉल है जो कोई भी मैमल्स का जो पहला दूध होता है, पीला गाढ़ा, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, ये भी इसमें मिला हुआ है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और बच्चे को ये बहुत पसंद भी आएगा। 2 से 4 साल के बच्चे को 1 सर्विंग दीजिए यानी 2 स्कूप दीजिए और 4 साल के ऊपर के बच्चे को 2 स्कूप दीजिए यानी कि 2 सर्विंग दीजिए यानी कि 4 स्कूप दीजिए। ठंडे या गर्म पानी में, ठंडे या गर्म दूध में, जैसा उसको पसंद आए वैसा आप दे सकते हैं। तो आप बच्चों पर ये जरूर ध्यान दें क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा स्वस्थ होना चाहिए, हमें सब लोगों को ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं अपने बोन एंड जॉइंट्स के बारे में तो उसके लिए भी मोदी केयर ने बहुत ध्यान दिया है और 2 प्रोडक्ट को इसके लिए रखा है। पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। एंड देन उसके बाद ग्लूकोसामाइन के बारे में देखेंगे। पहला कैल्शियम के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं, इस फिगर को आप देख ले और उसके बाद समझ जाएंगे कि कैसे कैसे किसको कितनी जरूरत पड़ती है। देखिए, पुरुष की अगर मैं बात करूं तो उनके बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्ब ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। देखिए, खाना दोनों लगभग सेम खा रहे हैं लेकिन एक समय के बाद देखा जाता है कि महिलाओं में कम कैल्शियम जमा हुआ है ड्यू टू सम बॉडी चेंजेस। बॉडी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते, कुछ ऐसे साइकिल्स आते हैं जिसके वजह से उनके बॉडी में कैल्शियम जमा नहीं हो पाता है। पुरुष में ये जमा होता जाता है और आफ्टर 50-55 मेनोपॉज के बाद हम कह सकते हैं कि कैल्शियम और तेजी में महिलाओं के शरीर में कम होता है। तो चाहिए तो दोनों को, पुरुष और महिला दोनों को चाहिए, क्योंकि हड्डी दोनों के शरीर में है और दोनों के शरीर की हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं में इसकी थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम बात करते हैं कितना चाहिए, तो बच्चों के लिए 1 से 9 साल के बच्चों के लिए 600 मिलीग्राम पर डे, 10 से 17 साल के बच्चों के लिए 800 मिलीग्राम पर डे, और अगर एडल्ट की बात करूं तो पुरुषों में 600 मिलीग्राम पर डे एंड वुमेन की बात करूं तो 1200 मिलीग्राम पर डे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ICMR बोल रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत सरकार का एक संस्था बोल रहा है कि पर डे हमें चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा कैल्शियम का प्रोडक्ट कैसा है और कैसे काम करता है। बात करता हूँ कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल मिनरल है हमारे शरीर के लिए, जो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। इवन ये हमारे शरीर में अगर मैं बात करूं तो 99% मेरे हड्डियों में होता है और 1% मेरे ब्लड में होता है। और ये 1% जो मेरे ब्लड में होता है दैट इज रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये 1% जैसे ही कम होने लगेगा वो हड्डी से परचेज कर लेगा, हड्डी से खींच लेगा, यानी ये कम नहीं रहेगा, ये अपना कहीं ना कहीं से अपना इंतजाम कर लेता है और हड्डी से कर लेता है। हड्डियां कमजोर होती है
तो वैसी स्थिति में ये जो 1% है ये बहुत सारा काम करता है शरीर में, हमारे हार्ट बीट पर काम करता है, हमारे नर्व इम्पल्स पर काम करता है, बहुत सारे हार्मोन्स के सिक्रेशंस में, एंजाइम्स के रेगुलेशंस में मेरे शरीर में मदद करता है। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या क्या चीज मिला, इसमें 5 चीज मिले हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो 6 चीज मिले हुए, सॉरी। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, विटामिन के है, जिंक है, एंड सीसस क्वाड्रांगुलरिस है। ये इसमें इतने सारे चीज मिले हुए हैं। आइए हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में देखते हैं। देखिए, कैल्शियम का जो फॉर्म हम लोगों ने लिया हुआ है, कैल्शियम सिट्रेट मेलेट, ये जो हमने एक फॉर्म लिया हुआ है, ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि हमारे शरीर में ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। अगर हम सिर्फ कैल्शियम साइट्रेट ले तो हो सकता है कि उतना वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये जो हमारा फॉर्म लिया हुआ है ये हमारे शरीर में ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। साथ ही साथ कैल्शियम के फॉर्म को तो अलग लिया ही लिया है, उसके अलावा विटामिन D2 भी डाल दिया है। विटामिन D2 भी हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मेरी मदद करते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और बहुत सारा फाइटोन्यूट्रिएंट भी देता है, शरीर को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन के भी मिला हुआ है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। विटामिन के क्या करता है कि हमारे जो आर्टरीज होते हैं उसमें जो कैल्सिफिकेशन होता है, जनरली वो एज होने पर नजर आता है, समस्याएं जब बढ़ जाती हैं तब नजर आती है प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम रेगुलर बेसिस पर प्रोडक्ट को लेते हैं और साथ में विटामिन के के साथ लेते हैं तो हमारे आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, इसको रोकेगा ये। मार्केट में जितने भी कैल्शियम के प्रोडक्ट हैं, मेरे नजर में जितना नजर मेरी पड़ी है उसमें विटामिन के नहीं मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमारा प्रोडक्ट में विटामिन के है। साथ ही साथ जिंक अमाइनो एसिड मिला हुआ है, चिलेट मिला हुआ है। तो ये क्या करता है, ये भी बायोअवेलेबल है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक फंक्शन पर काम करता है और साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है, मजबूत करता है। ये एक पौधा है, इसमें मिला हुआ है, एक हर्ब मिला हुआ है, इसको कहते हैं सीसस क्वाड्रांगुलरिस। ये सीसस क्वाड्रांगुलरिस एक अफ्रीकन पौधा है, या कह सकते हैं विश्वकीय क्षेत्र पर होने वाला पौधा है। हिंदी में इसको हठजोड़ कहते हैं, आयुर्वेद में इसको हठजोड़ कहते हैं। जनरली ये हमारे हड्डियों को, खास करके लिगामेंट्स एंड टेंडन्स पर बहुत अच्छा काम करता है। लिगामेंट्स होता है जो हमारे 2 बड़े हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, पतली हड्डी होती है, 2 हड्डियों को जोड़ने का काम लिगामेंट्स करता है, और टेंडन्स होता है जो हमारे हड्डियों को मसल से जोड़ने का काम करता है। वहां पर ये सीसस क्वाड्रांगुलरिस बहुत अच्छा सा काम करता है, और इसका तो बहुत सारा यूज होता है। थाईलैंड वगैरह में अगर आप बात करेंगे या एशिया के साउथ में बात करेंगे जहाँ पर विश्व रेखा गुजरती है, ये पौधा बहुत अच्छा काम करता है। और इसका नाम भी डाला गया है हठजोड़, यानी कि हड्डियों को जोड़ने वाला। तो ये इसमें मिला हुआ है, बहुत अच्छे से ये काम करता है। लेना कितना है सर? ये आपको 12 साल के ऊपर कोई भी, 5 साल के ऊपर कोई भी ले सकते हैं। टैबलेट में है, सुबह शाम एक टैबलेट। और जैसा कि मैंने आपको दूसरे प्रोडक्ट में बताया था कि किन किन लोगों को देने के पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि बीमार लोगों को देने के पहले या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को देने के पहले हम डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट जो है हमारा है वेल ग्लूकोसामाइन एंड बोसफिलिया। ये दोनों मिला हुआ है। इसमें 2 या 3-4 चीजें मिली हुई है जो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे जॉइंट्स पर कैसे जाकर काम करते हैं। देखिए, हमारा जो जॉइंट होता है, खास करके मैं अगर एग्जाम्पल दूं घुटने का, जो हमारे घुटने होते हैं, तो नी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऊपर का नी और नीचे का नी आपस में ऐसे घिसता है। एक्चुअली दोनों के बीच में एक लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट का मतलब जैसे गाड़ी में कैसे मोबिल डालते हैं, तो गाड़ी आपस में रगड़ नहीं खाता, उसकी मशीनें आपस में रगड़ नहीं खाती है। लाइक हमारे जॉइंट्स में भी एक लुब्रिकेंट होता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो एज के साथ साथ या बीमारी की वजह से या दवा खाने की वजह से या व्हाटएवर जो भी रीजन हो, जब साइनोवियल फ्लूइड का मात्रा कम होने लगता है तो हमारा कार्टिलेज उस पर रगड़ खाने लगता है, जो मुलायम हड्डी होती है, और हमारे जॉइंट्स में पेन बढ़ जाता है। हमको उठने में, बैठने में, सीढ़ी पर चढ़ने में, इंडियन बाथरूम में जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ये प्रोडक्ट जो है कि एसेंशियल्स एक बहुत अच्छा काम करेगा साइनोवियल फ्लूइड्स पर और कार्टिलेज पर, उसको मेंटेन करने का काम करेगा। साथ ही साथ हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, घुटने के प्रॉब्लम्स, उसको भी बहुत अच्छे से ये कम करता है। साथ ही साथ ये हमारे पेन को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को भी कम करता है। और अगर मैं बात करूँ इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो इसमें ग्लूकोसामाइन मिला हुआ है जिसके बारे में मैंने बताया, उसका काम क्या है। MSM मिला हुआ है,
जिसको हम लोग कहते हैं मिथाइल सल्फोनी मीथेन मिला हुआ है, इसका भी अपना काम होता है जो मैं आगे बताऊंगा। बोसवेलिया मिला हुआ है, करक्यूमिन मिला हुआ है, ये हमारे ज्वाइंट्स के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। और एक बायो इन्हांसर भी मिला हुआ है जो हमारे लिए बहुत अच्छा से इसमें काम करता है। देखिए एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। ग्लूकोसोमाइन, ग्लूकोसोमाइन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि कार्टिलेज हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रोड्यूस करता है साइनोवियल फ्लूइड, लुब्रिकेंट जो हमारे एक होता है, और साथ ही साथ जो है कि कार्टिलेज को मरम्मत करने का काम करता है। करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स, करक्यूमिन का मतलब हल्दी में मिलता है करक्यूमिन हमें, और C3 मतलब ये है कि सिंपल करक्यूमिन लेते हैं तो इसका एब्जॉर्ब कम होता है, लेकिन अगर करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स लेते हैं यानी कि इसमें दो चीजें और मिलाई जाती है, तो अगर ये तीन चीजों को मिलाकर लेते हैं तो हमारे करक्यूमिन का ऑब्जर्व होने का जो तरीका है, यानी कि जो उसको हमारे शोषण करने का जो तरीका होता है वो बढ़ जाता है और हमारे ज्वाइंट्स में जाके बहुत अच्छा से काम। तो ये एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी सूजन को कम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, बीमारियों से लड़ने में या फिर समझिए कि ताकत देने में ये काम करेगा, और साथ ही साथ हमारे सेल को जो है कि बनाने में ये मेरी मदद करता है। बोसवेलिया क्या हुआ बैंक वाला? पेड़ से होने वाला एक, जिससे पेड़ होते हैं तो पेड़ में बहुत सारे गोंद होते हैं, उसके तने से गोंद निकलते हैं, लाइक गोंद है, हिंदी में उसको शल्की कहते हैं। तो इस शल्की का पेड़ होता है, इससे गोंद निकलता है। ये भी हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है। द लास्ट दैट इज बायोप्रीन मिला हुआ है जो कि एक बायो इन्हांसर का काम करता है, और इसको लेने से फायदा ये होता है कि जितनी भी सारी चीज इसमें मिले हुए हैं उसका काम बढ़ जाता है, यानी कि वो ज्यादा अच्छा से काम करता है। जैसे कैसे छोटे बच्चे हैं जब अपने फादर के साथ जाता है तो बड़ा खुश रहता है और उसके अंदर पावर 4 गुना आ जाती है, लेकिन अगर बच्चे को छोड़ दिया जाए अकेले में तो वो डरा डरा रहेगा। तो समझिए कि इस चारों बच्चे को अगर ये मिल जाता है बायोप्रीन तो चारों बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ज्वाइंट्स के जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनको दर्द हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप स्ट्रेंथ रीबूस्ट कर सकते हैं अपने ज्वाइंट्स का और उसको अच्छे से बना सकते हैं, अपनी मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। लेना कितना है? तो 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम में लेना है। 12 साल के ऊपर कोई भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत 12 साल के ऊपर पड़ती नहीं है। लेकिन जब भी आपको लगे कि घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसी स्थिति में आप 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, खाना खाने के बाद आप इसको ले लें। अगर मैं बात करूं हार्ट के बारे में, तो हार्ट एक ऐसा चीज है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और उस समय से मेरा हार्ट जो है धड़क रहा है, और कितनी बार धड़क रहा है अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में कम से कम 72 से 80 बार। और ये कब तक धड़केगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक धड़केगा। लेकिन क्या होता है कि आदमी ज्वाइंट्स पर ध्यान दे देता है, पेट पर, कॉन्स्टिपेशन पर ध्यान देता है, हार्ट पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि हार्ट अपना काम जो है बिना बोले हुए करता है, शांति से करता रहता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। इस वजह से हम लोग इसको बहुत ही निगलेक्ट करते हैं। लेकिन जब हार्ट को गुस्सा आ जाता है और एक ही बार ये अपने तेवर दिखाने शुरू करता है, तो समझिए कि सारी की सारी प्रॉब्लम एक तरफ, और व्यक्ति कहा जाता है या तो हॉस्पिटल या फिर, समझ ही रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हार्ट एक ऐसा चीज है जो घर में अच्छे बच्चे रहते हैं उनको लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनका ध्यान देना जरूरी है। उन पर भी आप पूरा ध्यान दीजिए और हार्ट पर पूरा केयर रखिए, क्योंकि ये बहुत ही काम करता है, और ये जब तक धड़क रहा है हम जिंदे हैं। तो हम बात करते हैं, हमारा जो पहला प्रोडक्ट है गार्लिक, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके अलावा भी लहसुन में ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, गार्लिक पल्स में से बहुत सारे फायदे हैं, तो मैं एक एक करके आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसे पहला, अगर मैं पहले पॉइंट के बारे में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल। क्या छूटा आप बता सकते हैं? कोई भी ऐसा चीज छूट रहा है जिससे कि बीमारी हमारे शरीर में आती है? इस सारी चीजों पर लड़ रहा है, जितनी भी सारी चीजें जो हमें बीमार कर सकती है उन सारी चीजों से लड़ रहा है। वन इन ऑल, अकेला हथियार लेकर खड़ा है और सारी चीजों को हमारे शरीर के अंदर आने से रोक रहा है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिली हुई है, बहुत सारा ऐसा पावर मिला हुआ है जिसके वजह से फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पनप नहीं पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे वेलबींग के लिए। अगर मैं बात करूं अपने पूर्वजों की या अपने पिताजी की बात करूं तो अक्सर मैं उनको देखता था सवेरे में एक लहसुन खाते हुए, तो मैं समझता नहीं था कि वजह क्या है, इतना
खराब स्वाद का, जो खाने में इतना तीता लगता हो, कैसे लोग सुबह में खाली खाली पेट सुबह अपना खराब कर लेते हैं। पूरा दिन बचा हुआ है, सुबह में ही अपने चेहरे को, अपने पूरे स्वाद को खराब कर लिया। जब मैं बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि लहसुन में कौन कौन सी गुण होती है, तो मुझे लगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। और जो जीभ पर खराब लगता है, तीता लगता है, वो शरीर के लिए उतना ही अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है। तो देखिए ये क्या करता है, ये हमारे एलडीएल पर काम करता है, जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में आते हैं। ट्राइग्लिसराइड पर काम करता है, दैट इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको भी कम करता है, यानी लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में बहुत अच्छा काम करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम कफ, कोल्ड, फ्लू एंड एलर्जी। प्रोटेक्ट फ्रॉम कफ, कोल्ड। अब ये आज के डेट में कोरोना के समय में अगर किसी को कफ और कोल्ड हो जाए, भगवान न करे कि उसे कोरोना हो जाए, लेकिन अगर कफ और कोल्ड हो जाए, आप सिर्फ अपने किराने की दुकान पर चले जाइए, जहां पर से आप सामान लेते हैं, और एक बार छींक दीजिए सर, और देखिए कि कैसे लोग भागेंगे आपके चारों, जैसे लगे वहां पर कोई एटम बम लेकर मानव बम आ गया है, ऐसा लगेगा। तो भैया अभी इससे बच के रहना है कि हमें ठंड ना लगे, कोल्ड ना हो। तो हमारे लिए लहसुन का प्रोडक्ट, जो हमारा गार्लिक पल्स है, बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये हमारे आर्टरीज पर बहुत अच्छा से काम करता है, प्लाक के फॉर्मेशंस को रोकता है, कम करता है, फ्री रेडिकल से लड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। अगर मैं बात करूं तो मेरे शरीर में एनर्जी एंड स्ट्रेंथ देता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। अब देखिए ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों भाई बहन है। अब जब किसी को ब्लड शुगर होगा तो ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो ब्लड शुगर, एक रिलेटेड है मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे। तो वैसी स्थिति में ये दोनों जगह अच्छा काम करता है। साथ ही साथ इसमें खाने पर एक बहुत ही जो खराब स्वाद मिलती है वो नहीं मिलती है। तो ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छी स्वाद मिलती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको कुछ भी स्वाद नहीं मिलेगी। वो पेट में जाता है, सीधे स्टोमक में जाकर ब्लास्ट नहीं करके वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर ब्लास्ट करता है। और साथ ही साथ कोई खराब बदबू, कोई खराब स्वाद नहीं आता है। आप आराम से इसको ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 12 साल के ऊपर का सुबह शाम आराम से ले सकता है, खाली पेट एक एक टैबलेट, 1 और 2, ये आपके ऊपर है। एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 और 2 सॉफ्ट जेल्स। और जो मैंने पहले बताया था दूसरे प्रोडक्ट में, उसका भी ध्यान देंगे कि वितना ही प्रोडक्ट लेना है, जो कि हमारे लिए उन लोगों को देना है जो कि बहुत ज्यादा बीमार न हो। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा कार्डियो एक्टिव। इस प्रोडक्ट का तो नाम ही लग रहा है कार्डियो एक्टिव, यानी कि कार्डियो यानी कि हमारे हार्ट को जो एक्टिव रखे। अब देखिए हार्ट तो सबके पास है, इसलिए मैं यहाँ पर जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, 7 पिक्चर है, ये तो ऐसे हैं जो जिनको तो लेना ही लेना है, क्योंकि ये लोग तो अपने हार्ट के पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर कि मैं अपने हार्ट को खराब करके रहूंगा। लेकिन उसके अलावा भी जितने बचे हुए लोग हैं जो अपने हार्ट पर ध्यान देते हैं, वो भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित है, ऐसे व्यक्ति जिनका बिजी लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा टेंशन प्रॉब्लम्स रहता है, ऐसा लोग जो अपने पेट पर, अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग जिनको की हाई बीपी हो, ऐसे व्यक्ति जो फिजिकल काम करने से भागते हो, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो पैसे खर्च करके बीमारियां खरीदते हो, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हो, स्ट्रेस बहुत सारी, तो वैसे लोग तो हमारे प्रोमिनेंट यूजर है, सबसे पहले यूज करने वाले यही लोग हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपके पास हार्ट है, तो हार्ट को तो केयर करना ही करना है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है कार्डियो एक्टिव, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस को मजबूत करता है, अच्छा करता है, सपोर्ट करता है, ब्लड प्रेशर को, ब्लड सर्कुलेशंस को, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में मेरी मदद करता है। साथ ही साथ हार्ट मसल्स को पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, ताकि वो धड़कता रहे। साथ ही साथ हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी पर भी लड़ने के काम में आता है। हमारे लिपिड प्रोफाइल पर बहुत अच्छे से काम करता है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए इसमें जो तत्व मिले हुए हैं, जो जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन मिला हुआ है। अर्जुन का पेड़ एक कॉमन पेड़ है जो कॉमनली बहुत जगह मिलता है। अगर आप पहचानते होंगे तो समझ सकते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, पटना में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर के सामने भी अर्जुन का पेड़ है। इसके छाल से निकलता है कोक्यूटेन। कोक्यूटेन एक ऐसा चीज होता है जो हमारे मसल्स के लिए टॉनिक का काम करता है, ताकत देने का काम करता है। ये एक टॉनिक है हमारे शरीर के लिए, हमारे हार्ट के लिए। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, हार्ट मसल को स्ट्रेंथन देता है, ताकत देता है। गुड़ पेड़ से निकला हुआ एक तरह का गोंद है, गोंद ये भी एक तरह का गोंद है, और जो हमारे एलडीएल, एचडीएल पर और ट्राइग्लिसराइड पर काम करता है। साथ ही साथ अश्वगंधा, और पेड़ का नाम ही अश्वगंधा है। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि इस पेड़ के पास जब जाइएगा तो आपको अश्व की महक आएगी, यानी घोड़े की महक आएगी।
इसलिए इस पेड़ का नाम रखा गया अश्व, मतलब घोड़ा, और गंधा मतलब गंध, इससे गंध मिलता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, खास करके हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। अनार एक जनरल फल है जो हम लोग जनरली खाते हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स है, हमारे डिफेंस सिस्टम को, मैकेनिज्म को मजबूत करता है। गोटुकोला हमारे हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। कॉग्निटिव फंक्शन पर काम करता है, मतलब कि हमारे थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, हमारा मेमोरी, हमारा स्पीकिंग, हमारा रीजनिंग, ये सारा कुछ को मिलाकर करते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। तो यहाँ पर गोटुकोला बहुत अच्छा से काम करता है। एंड द लास्ट शंख भस्म मिला हुआ है जो कि बहुत ही रिच है मिनरल्स के साथ, जैसे कि उसमें मिले हुए हैं बहुत सारे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारी चीज मिले हुए हैं जो हमारे हार्ट को पावर देते हैं। लेना कितना है? एक सुबह एक शाम आप खा सकते हैं, खाना खाने के बाद 12 साल के ऊपर। और कैसे लोगों को नहीं देना है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए आप यहाँ तक याद कर चुके होंगे कि कैसे लोगों को नहीं देना है, या देना है तो डॉक्टर से पूछ कर देना है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट जो बहुत ही अभी 2 प्रोडक्ट और बचे हुए हैं डाइजेस्टिव केयर में। अगर मैं बात करूं पेट के लिए, तो 90% जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे पेट के लिए होते हैं। अमृत शक्ति जैसे हमारा पहला प्रोडक्ट है जो कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मिला हुआ है 4 तत्व, पहला क्लोव, दूसरा मेंथॉल, तीसरा अजवाइन और चौथा कपूर। ये 4 चीज से ये हमारा प्रोडक्ट बना है अमृत शक्ति। अगर मैं बात करूं कि ये क्या काम करता है, तो ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि हमारे पेट पर यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर बहुत अच्छा से काम करता है, यानी कि हमारे पाचन क्रिया पर बहुत अच्छे से काम करता है। और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं पेट से रिलेटेड, उसमें बहुत अच्छा से ये काम करता है। देखिए कपूर क्या काम करता है, वार्म द स्टोमक। अब इसका मतलब ये होता है कि ये पेट को गर्म नहीं करता है, इसको काइंडली आप ध्यान से नहीं लेंगे कि ये पेट को गर्म कर दे रहा है। मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि पेट में जठराग्नि होती है। जब आप खाना खाते हैं तो जठराग्नि पैदा होती है जो एक डाइजेस्टिव जूस पैदा करती है जिससे कि खाना पचता है। तो यहाँ पर मैं कपूर का काम वही होता है कि ये डाइजेस्टिव जूस को निकालने में मदद करता है और इसके वजह से खाना जल्दी से पचता है। इसलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद पानी ना पिए। अगर आप पानी पी लेते हैं तो क्या करते हैं, तो जो आपकी जठराग्नि होती है वो शांत हो जाती है और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कपूर खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता है, वार्म द स्टोमक जैसा कि मैंने बताया। साथ ही साथ जो है स्टिमुलेट करता है बहुत सारी चीजों को, जैसे कि पहला तो पेरिस्टाल्सिस पर काम करता है। जो हमारे जो भी एसोफेगस की बात करें या हमारी आंतों की बात करें, तो वहां पर क्या होता है कि उनमें एक स्वतः एक ऑटोमेटिक खुद ब खुद आंतों में एक संकुचन और फैलने का एक काम होता है, दबता है और फैलता है, दबता है फैलता है, जिससे कि खाना अपने आप आगे की ओर बढ़ता है। अगर ये चीज हमारा प्रॉपर हमारे शरीर में होता रहे तो हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें कब्जियत की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कपूर वहां पर बहुत अच्छा से काम करता है। पुदीना एक तुरंत रिलीफ देने वाला नेचुरल हर्ब है, हमारे गैस में, हमारे पेट के दर्द में, इनडाइजेशन में बहुत अच्छा से काम करता है। लौंग का तेल अगर मैं बात करूं तो लौंग का तेल भी पेरिस्टाल्सिस पर बहुत अच्छा से काम करता है, जो मैंने बताया कपूर में भी पेरिस्टाल्सिस है, ये भी बहुत अच्छा से यहाँ पर काम करता है। एंड अजवाइन, अजवाइन सदियों सालों से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। बच्चे जब भी रोते हैं और बोल नहीं पाते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चे की माँ क्या करती है, अजवाइन को गर्म करके पेट को सेकती है, तो देखते हैं बच्चे शांत हो जाते हैं, रोना बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पेट के लिए कितना अच्छा है आप सोच सकते हैं। जब बाहर से इतना अच्छा काम कर रहा है तो जो हम खाएंगे तो क्या होगा। तो ये हमारे डाइजेस्टिव जूस को बनाने में मेरी मदद करता है, पाचन पर बहुत अच्छा से काम करता है। तो इसमें बहुत सारी चीज मिले हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया 4 चीजों के बारे में बताया, ये मिले हुए हैं। तो सारा मिलकर अगर मैं बात करूं तो हमारे आंतों के सिस्टम पर है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर बहुत अच्छा से काम करता है, पेरिस्टाल्सिस को ठीक करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हेल्दी कोलोन करता है, इसमें मदद करता है। अगर किसी को वोमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, डायरिया का प्रॉब्लम हो रहा है, नोजिया यानी जी मचल रहा है, जी मचला रहा है कि उल्टी हो जाएगी, अब हो सकती है, अब हो सकती है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं और बहुत आराम से ये काम करेगा और ये सारी समस्याओं को दूर करेगा। साथ ही साथ अगर गैस रिलेटेड बहुत सा प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है, फ्लक्चुएंस है, हार्ट बर्न है, ये सारा जो प्रॉब्लम जो गैस रिलेटेड है इसको भी ये खत्म करेगा। साथ ही साथ आईबीएस पर ये बहुत अच्छा सा काम करता है। अगर कोई प्रॉब्लम है आईबीएस रिलेटेड, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो वहां भी बहुत अच्छा से काम करता है। क्रैम्पिंग पर अच्छा से काम करता है, कॉन्स्टिपेशन पर बहुत अच्छा से काम करता है। तो ये प्रोडक्ट सारे लोग ले सकते हैं, एज एज सच मेंशन नहीं है और ये भी नहीं लिखा है कि कब आपको लेना है।
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपको जब इच्छा हो, जब आपको लगे कि हमें गैस हो सकता है, महसूस होने लगे या गैस हो चुका है, तो आप 1 to 3 सॉफ्ट जेल आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वैसी स्थिति में मैं आपको फिर बोलूंगा कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, बहुत बीमार आदमी है, हॉस्पिटलाइज है, तो वैसी स्थिति में देने के पहले डॉक्टर से पूछेंगे। अदरवाइज हम सारे लोग आराम से इसको ले सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो रिस्क। अगला प्रोडक्ट जो हमारा डाइजेस्टिव केयर का है वो हमारा पुदीना विद तुलसी। पुदीना के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, पिछले प्रोडक्ट में भी वो मिला था, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज जो मिला है वो है तुलसी मिला है। तो मतलब ये है प्रोडक्ट का, अगर आप इसको डिटेल्स में देखेंगे तो पुदीना हमारे पेट पर काम करता है और तुलसी हमारे पूरे इम्यून सिस्टम पर काम करती है। तुलसी में कितने सारे गुण हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। तुलसी के गुणों की वजह से इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ हर्ब्स, यानी कि हर्ब्स जितने होते हैं, जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है आपको तुलसी को, और इसी वजह से इसको हर एक घर में रखा जाता है और पूजा किया जाता है। हर एक घर में तुलसी के पेड़ होते हैं और लोग उसे पत्ते को भी खाते हैं। इसके गुणों की वजह से इसमें बहुत सारी चीज मिलते हैं। तो देखते हैं हम इसे क्या क्या ले सकते हैं। पहला एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है पुदीना विद तुलसी। साथ ही साथ ये हमारे डाइजेशन पर काम करता है, यानी कि जो इसमें पुदीना मिला हुआ है हमारी डाइजेशन पर काम कर रहा है, और जो हमारा तुलसी मिला हुआ है वो क्या काम करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मेरी मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मेरी मदद करता है। देखिए तुलसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जर्मिसाइडल है, फंगीसाइडल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, एंटीऑक्सीडेंट है। अब क्या बोला जा सकता है इसके बारे में, अब कितना सारा चीज मैं बताऊं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में घुसती हैं, इससे लड़ने में ये मेरी मदद करता है। 100 बातों की एक बात, हमारे शरीर को अंदर से इतना मजबूत करता है ताकि कोई भी इस तरह का जीवाणु विषाणु मेरे शरीर में घुसकर मुझे परेशान न कर पाए। पुदीना के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, बता चुके हैं पुदीना हमारे पेट के लिए कैसा काम करता है। अगर दोनों चीजों को मिला दिया जाए तो देखते हैं ये क्या काम करता है। हम एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है, एसेंशियल ऑयल्स का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस प्रोडक्ट में। साथ ही साथ बैक्टीरिया और फंगल के ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है, रोकता है, पेट को ठंडा रखता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था अमृत शक्ति में ये एसिडिटी, ब्लॉटिंग, फ्लक्चुएंस, हार्ट बर्न, स्टोमक डिस्कम्फर्ट सब पर अच्छा से काम करता है। आईबीएस पर ये बहुत अच्छा से काम करता है। और लेना कितना है, 1 से 2 सॉफ्ट जेल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको जरूरत हो आप इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट प्रोडक्ट है वीगन एंड फर्टिलिटी पर हम लोग बात करेंगे। अपने अगर मैं बात करूं कि आप अपने आप को जवान रखना चाहते हैं, ताजे रखना चाह सकते हैं, तो हमारा शिलाजीत प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो शिलाजीत प्रोडक्ट है इसमें बहुत सारे हर्ब मिले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे चीज मिले हुए हैं जो हमारे लिए जरूरी हो सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसपे लिबिडो लॉस होता है, जैसे कि उसको सेक्स की इच्छा नहीं होती है, तो वैसे लोग इसको ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जिनमें की स्पर्म की संख्या कम हो रही है, स्पर्म की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग हमारे इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऐसे कोई व्यक्ति है जिनको इरेक्टाइल डाइफंक्शंस है, यानी कि उनके सेक्सुअल मसल्स में पावर की कमी है, बहुत लंबे समय तक वो स्टे नहीं कर पाते हैं, तो वैसी स्थिति में वो प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और अगर मेल इनफर्टिलिटी जिसको नपुंसकता कहते हैं, तो अगर वो प्रॉब्लम है तो इस सारे चीजों को मिलाकर हम एक प्रोडक्ट हमारा जो आता है वो हमें शिलाजीत गोल्ड। देखिए इसमें 14 हर्ब मिले हुए हैं, 14 हर्ब मिले हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेल सेक्सुअल फंक्शंस के लिए, बहुत अच्छा से काम करते हैं। बेसिकली काम करते हैं मेल सेक्सुअल फंक्शंस पर बहुत अच्छा से काम करते हैं। मैं एक एक करके सारे प्रोडक्ट के बारे में जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो जो चीज में इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, एक एक करके मैं उसके बारे में देखता हूँ। पहला शिलाजीत। शिलाजीत एक पहाड़ होता है, पहाड़ का एक पत्थर होता है। जनरली वो आपको हिमालय के एरिया में मिलता है, और जब ये गलता है और जब ये गलने के बाद जब सूख जाता है तो एक बहुत ही शाइनिंग ले आता है, चमक ले आता है। जनरली उसी इसको पहाड़ का पसीना भी कहते हैं। तो इसको यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों में। स्पर्म की अगर कमी हो रही है, इनफर्टिलिटी अगर हो रही है, तो वहां पर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा सा काम करेगा शिलाजीत। इसमें गोल्ड मिला हुआ है, गोल्ड जो इसको सोना कहते हैं, ये भी क्योर करता है इनफर्टिलिटी को, है ना। और साथ ही साथ हमारे मस्कुलर वीकनेस को, यानी कि जो हमारे सेक्सुअल पार्ट है उसमें अगर मसल्स में कोई कमजोरी नजर आ रही है, स्टे नहीं कर पाते हैं लंबे समय तक, तो वहां पर भी गोल्ड बहुत अच्छा से काम करता है। और सेक्सुअल वीकेंस मनुष्य में जो पुरुषों में जो कमी होती है उसको ये ठीक करने की। केसर के बारे में अगर बात करें तो केसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है और बहुत ही महंगा भी होता है केसर, है ना। साथ ही साथ ये लिबिडो को पर काम करता है, यानी कि आपकी मूड को बनाता है,
मूड को बनाता है, जिन लोगों की मूड नहीं होती है सेक्स की, उन लोगों का मूड बनाने में काम करता है। सफेद मूसली की अगर मैं बात करूं तो इसको तो इंडियन वियाग्रा भी कहते हैं, ये बहुत अच्छा से काम करता है।